ओके डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग आज जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से हर परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। लगभग हर परीक्षा में ये पूछा जाता है। चलिए देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। चलिए देखिए, उससे पहले आता है रॉलेट एक्ट। क्या आता है? रॉलेट एक्ट आता है 9 मार्च 1919 को। किसके नेतृत्व में? सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में। सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में। इसका पूरा नाम है एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट। एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। 1919 ये महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। महात्मा गांधी ने कौन सा कानून कहा? इसे काला कानून कहा। महात्मा गांधी ने काला कानून इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि ये बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के कानून था। मान लीजिए अंग्रेजों ने कोई केस किया या इस कानून के तहत आपको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक, अब आपको मान लीजिए आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो आप कहीं दलील नहीं दे सकते। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कहीं आप दलील नहीं दे सकते। आप दलील भी नहीं दे सकते, उसके बाद आप अपना वकील भी नहीं रख सकते। आप अपना वकील भी नहीं रख सकते और कहीं जा करके आप अपील भी नहीं कर सकते, है ना। इसे कहा जाता है रॉलेट सत्याग्रह 1919। महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा? रॉलेट सत्याग्रह 1919। देखिए, ये 30 मार्च 1919 को दिल्ली में, है ना, 30 मार्च 1919 को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन चलाया। कब? 30 मार्च 1919 में स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन चलाया। अब देखिए, कर मत दो का नारा किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, ये कहाँ का नारा है? अमेरिका की क्रांति से, है ना। कहाँ का नारा है? अमेरिका की क्रांति से लिया गया। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे। कर मत दो आंदोलन किसने चलाया? स्वामी श्रद्धानंद ने। और कर मत दो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो सरदार पटेल ने। ठीक, अब ये 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल हुआ। महात्मा गांधी ने शुरू कर दिया पूरे देश में। इस कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दिया और महात्मा गांधी को 8 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस सत्याग्रह का जो केंद्र था वो पंजाब था। सत्याग्रह का जो केंद्र बिंदु था वो पंजाब था। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 नेता थे, महत्वपूर्ण नेता, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, है ना। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को इसी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। और लोगों ने क्या किया कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे इस कानून का। कि कौन से कानून का? ये रॉलेट एक्ट का, है ना। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाले बाग में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय जो भारत का वायसराय था, उस समय पूरे भारत का जो वायसराय था वो चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड था। और जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था वो डायर था। पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था वो डायर था। और अमृतसर का जो सेनापति था वो जनरल आर डायर, है ना। अमृतसर का सेनापति कौन था? जनरल आर डायर। देखिए, उस समय जो सेना का रेजिमेंट था वो गोरखा रेजिमेंट को बुलाया गया। कौन से रेजिमेंट को? गोरखा रेजिमेंट को। इस सारी कहानियों का जो सारी की सारी कहानी का जो क्या कहते हैं, पूरे कहानी का जो खुफिया जानकारी दे दिया कौन? हंसराज ने, है ना। किसने दिया? हंसराज ने। देखिए, दर्द तो हमेशा अपने ही देते हैं, है ना, वरना गैरों को पता कैसे होता है कि दर्द किससे मिलता है ना। तो अपनों ने क्या दे दिया? दर्द दे दिया। और यही आगे चल करके सरकारी गवाह भी बना इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का। ठीक, अब देखिए, इस कानून का जो उद्देश्य था क्या था? क्रांतिकारियों का दमन करना। कौन से कानून का? रॉलेट एक्ट का। ठीक,
ठीक है। हत्याकांड के बाद 1919 में क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को जब बैसाखी के दिन ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो जो भारत का वायसराय था जेम्स होड, उसने आदेश दिया किसको, जनरल आर डायर को। किसको आदेश दिया, जनरल आर डायर को। और जनरल आर डायर ने आदेश दे दिया, जो अमृतसर का सेनापति था जनरल आर डायर, और उसने गोरखा रेजिमेंट को बुला करके जलियांवाला बाग में नरसंहार किया, भयानक नरसंहार किया। देखिए जलियांवाला बाग क्या था कि उस समय एक जगह था जलियांवाला बाग, और तीनों तरफ चारों तरफ से वो बंद था, एक तरफ से खुला हुआ था, और उसमें बीच में एक कुआं था। बीच में एक क्या था, एक कुआं था। उसी में सारे लोग, ये लोग क्या किए कि गेट पे खड़े होकर के सभी लोगों पे, निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी। बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद गए, और एक दूसरे के ऊपर कूदते कूदते बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे दी, है ना। जो भारतीय गद्दार था कौन था, हंसराज। अब देखिए हत्याकांड के बाद बहुत सारे लोगों ने सरकार के कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया। जैसे शंकरन नायर ने, जो वायसराय का जो परिषद था, कार्यकारिणी परिषद, उससे इन्होंने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। जमनालाल बजाज को अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी, उन्होंने इसको त्याग दिया। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, है ना। देखिए इस हत्याकांड के बाद जांच कमेटी बैठाई गई, है ना, जांच आयोग बैठाया गया। दो आयोग बैठाए गए, हंटर आयोग और मदन मोहन मालवीय समिति। देखिए अंग्रेजों के द्वारा कौन सा आयोग लगाया गया, हंटर आयोग 1919 में। देखिए इसमें टोटल 8 सदस्य, 3 भारतीय और 5 अंग्रेज सदस्य थे, है ना। अब इस आयोग ने कहा कि जो जनरल डायर है उसने अच्छा किया। उसने क्या किया, अच्छा किया। जनरल डायर निर्दोष था, वहां पे लोग उपद्रव कर रहे थे, इसीलिए जनरल डायर ने गोली चलवा दी। इस कमेटी का कहना है कि उसमें महज 379 लोग ही मारे गए। कितने लोग मारे गए, 379 लोग। लगभग उस समय लगभग 2100 लोग मारे गए थे, है ना। और भारत में कांग्रेस ने किस समिति की स्थापना की, मदन मोहन मालवीय समिति का गठन किया, और इसमें जनरल डायर को दोषी करार दिया गया। 1919 में एक छोटा बालक था उधम सिंह। कौन था, उधम सिंह। ये सारी घटनाओं को देख रहा था, और 1940 में लगभग 21 साल बाद, कितने साल बाद, 21 साल बाद वो लंदन गया। कहाँ गया, लंदन गया, और टेक्सटाउन हॉल में कैस्टोन, है ना, कैस्टोन हॉल में उसने क्या किया, ओडायर की हत्या कर दी। ओडायर की हत्या कर दी, ठीक। तो ये जो है हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये रॉलेट एक्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, हर वनडे एग्जाम में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।